प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्श्रेणी और हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 वो क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं। यानी कि आप चतुर्श्रेणी का एग्जाम देने जा रहे हो, हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो एक बार इन सभी क्वेश्चनों को रट्टा मार लेना है, क्योंकि साथियों ये वही क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास को पूरी देखना है। राजस्थान का राज्य खेल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राज्य खेल क्या होगा? कमेंट करो भाई। हॉकी, कबड्डी, कुश्ती या बास्केटबॉल? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का राज्य खेल है अपना बास्केटबॉल। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बास्केटबॉल। यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर अवस्थित है? साथियों, अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो कहाँ पर है भाई? कोटा में, अलवर में, जयपुर में या टोंक में? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय वो कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में भाई। जौहरी बाजार जयपुर में राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार आपको बताता हूँ कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर अवस्थित है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था भाई? पृथ्वी सिंह था, कृष्ण सिंह है, भूप सिंह है या केसरी सिंह है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पथिक का नाम था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई? साथियों, अपने राजस्थान की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी ना, यह ट्रेन कहाँ से संचालित हुई थी? यह हुई थी अजमेर से भाई। ध्यान में रख लेना, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित हुई थी? वो हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर से। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का अन्नागार कौन से जिले को कहते हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा या भरतपुर? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है? गंगानगर को, ठीक है ना। गंगानगर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपको दान का कटोरा, यानी कि अन्न का कटोरा, तो कहते हैं गंगानगर को, और धान का कटोरा कहते हैं कोटा को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है भाई? बनी ठनी चित्रशैली कौन से स्थान से संबंधित है? उदयपुर, किशनगढ़, चांदपुर या बूंदी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर देना है भाई। कमेंट करते करते पूरी क्लास को देखेंगे और पूरी क्लास में वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चतुर्श्रेणी परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो बनी ठनी चित्रशैली कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़। आपका जिन्होंने किशनगढ़ राइट लगाए सभी का करेक्ट होगा, ठीक है ना। इस बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो वाकल नदी है ना उसको साबरमती के नाम से, किसके नाम से? साबरमती के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला जो वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है? आत्मसुख, पटका, चोगा या कुर्ती? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। अंगरखी के ऊपर जो कमर पे वस्त्र बांधा जाता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको बोलते हैं पटका। क्या बोलते हैं? पटका। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, अपने राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है भाई? सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर या बांसवाड़ा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर, सीटी के अंदर, पटवारी के अंदर, जेल प्रहरी के अंदर, पशु परिचर के अंदर सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है।
न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अपना जालोर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? जालोर आप सभी का राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है। मातृ रक्षिका देवी किसे कहते हैं भाई? शीतला माता को। इसका स्थान कहाँ पर है? चाकसू, जयपुर में। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है भाई? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या उदयपुर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आता है। जोधपुर यहाँ पर आपका राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका संबंध बप्पंग से। जहूर खां का जो संबंध है वो कौन से वाद्य यंत्र से है? बप्पंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है या उत्तर प्रदेश है? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? राजस्थान। भाई राजस्थान किसी चीज में पीछे नहीं है, ठीक है ना। जो साथी राजस्थान के निवासी हैं, मेरे भाई बहन है, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। लाइक करना 1000 लाइक का टारगेट है, ठीक है ना। तो बिल्कुल राजस्थानी फटाफट से लाइक कर दो भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सभी साथी कर दो, ठीक है ना। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी साथी, राजस्थान वाले, बाहर के सभी साथी, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना है। इससे क्या होगा मेरे साथियों, जब भी कोई नई क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर कर दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का रहा है? सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा मोहनलाल सुखाड़िया। इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ये राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं। चलिए बताइए यहाँ पर एक क्वेश्चन, वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है भाई? चलो बताओ। यहाँ पर आप तो बता देंगे, अवधि करने वाले तो मोहनलाल सुखाड़िया हैं। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? वो है हीरालाल शास्त्री। ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का कन्फर्म 100% हो गया। एक तो पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में महुआ के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? साथियों, महुआ के पेड़, महुआ किस काम में आता है? आदिवासी इलाकों में ये शराब बनाने के काम लिया जाता है। तो बिल्कुल महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। इधर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान से लगने वाली रेड क्लिफ रेखा की लंबाई किलोमीटर कितनी है भाई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान से लगने वाली रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर। कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1070 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? साथियों, आप सोच रहे होंगे सर ने क्वेश्चन क्यों छोड़े। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है ना। राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है भाई? विलियम फ्रैंकलिन को, जीएच ओजा को, जॉर्ज टॉमस को या कर्नल जेम्स टोड को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास में कर्नल जेम्स टोड की अहम भूमिका रही है, ठीक है ना। इसको राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य पशु? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा है। बहुत सारे ऊंट को बताते हैं, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने वर्तमान राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कमेंट करना है। अपने राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क, इनमें से कोई नहीं है। कटरा गांव जैसलमेर, समगांव जैसलमेर या अक्कलगांव जैसलमेर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई। एकमात्र जीवाश्म पार्क है राजस्थान में, वो कहां पर है? अक्कलगांव जैसलमेर। बिल्कुल डी, जिन्होंने डी लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। भारत का पहला भूमिगत परमाणु प्रक्षेपण कहाँ किया गया?
साथियों, भारत का पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कहाँ पर किया गया था भाई? बीकानेर में, जैसलमेर में, नागौर में या बाड़मेर में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। भारत का पहला परमाणु भूमिगत प्रशिक्षण कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर में। कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? साथियों, राजस्थान को वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतर। ठीक है ना, प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतर। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट होने वाला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, मेरे प्यारे विद्यार्थी रट्टा मार लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके परीक्षा में क्या करेगा? सीधा प्रहार करेगा। और साथियों, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल हाथ लगने वाली है। आपको राम क्लासेज को पकड़ लेना है, अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। आपको सिलेक्शन तो हम दिलाएंगे, ठीक है ना। हमारी ई बुक को पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। तो भाई आधुनिक राजस्थान के निर्माता तो मोहनलाल सुखाड़िया हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? तो साथियों, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन से जिले का है? गंगानगर का। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है भाई? अपने राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी है, वागड़ी है, मारवाड़ी है या हिंदी है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। राजस्थान की राजभाषा आपको बतानी है, कौन सी है भाई? हिंदी आपका यहाँ पर राइट होगा। यानी कि हम किसी भी सरकारी कार्यालय में पत्र लिखेंगे तो हिंदी भाषा अपनी पहले स्थान पर आती है। तो बिल्कुल राजस्थान की राजभाषा है वो हिंदी है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, साथियों अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है भाई? हीरालाल शास्त्री थे, टीकाराम पालीवाल थे, महाराजा सवाई मान सिंह थे या गुरुमुख निहाल सिंह थे? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल की बात करेंगे, गुरुमुख निहाल सिंह। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक लू और आंधी चलने वाला जिला, तो बिल्कुल गंगानगर है। ठीक है ना, यहाँ पर सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं, गंगानगर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है भाई? चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर या गंगानगर? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा होगा? कमेंट में होना चाहिए। जितने भी साथी क्लास में देख रहे हैं भाई, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। सर्वाधिक गर्म जिला परीक्षा में आएगा, गारंटी लगा लेना, ठीक है ना। तो सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू। बिल्कुल सर्वाधिक गर्म स्थान चूरू आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं? वो कौन सा जिला है बताइए? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा अधिकतम जिलों से स्पर्श करती है? पाली। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की अगर बात करें ना तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई, 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में। कौन से जिले में? जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारठ की, विजय सिंह पथिक की, गोपाल सिंह की या अर्जुनलाल सेठी की? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है भाई? केसरी सिंह बारठ। बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है। 80 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपोर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है भाई। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी में शेयर कर देना। 80 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? बूंदी में, अलवर में, कोटा में या धौलपुर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 80 खंभों की छतरी की बात करेंगे तो ये अलवर में है, 84 की बात करेंगे तो बूंदी में है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुर्जरों की गायों को मेऊ से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी,
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने गुर्जरों की गायों को मेऊ से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी? वो कौन से लोक देवता थे भाई? लोक देवता तेजाजी। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्श्रेणी परीक्षा की तैयारी या हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की परीक्षा की तैयारी। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लाए हैं जिसके अंदर आपका एक बार में सिलेक्शन होने वाला है। साथियों, इस सिलेक्शन सीरीज के अंदर, इस ई बुक के अंदर आपको मिलने वाला है 5000 MQC क्वेश्चन, यानी कि आपके संपूर्ण कोर्स के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, संपूर्ण कोर्स का निचोड़ आपको मिलेगा मात्र 199 रुपए के अंदर। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, राम क्लासेज बूंदी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं कम समय में शानदार तैयारी। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में राम क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन के लिंक भी है, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन की ओर आ जाओ भाई। छोटा रामदेवरा कहां पर है भाई? ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आता है कि छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है? जोधपुर में, गुजरात में, उदयपुर में, अजमेर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटा रामदेवरा राजस्थान में कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो मेरे जो नंबर दिए हुए हैं देख लीजिए, 8107149526, ये नंबर मेरे हैं। व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि सर ई बुक चाहिए, आप कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा सटीक कोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो बिना सोचे समझे तुरंत कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है ना, कि सर हमें ई बुक चाहिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से आप राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महारानी कॉलेज कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महारानी कॉलेज की अगर हम बात करेंगे ना तो महारानी कॉलेज है भाई जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में महारानी कॉलेज अवस्थित है। बिल्कुल आप सभी का यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पान मेथी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पान मेथी का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है भाई? झुंझुनू में, सीकर में, चित्तौड़गढ़ में या नागौर में? चलो जल्दी से कमेंट करो। पान मेथी का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला है अपना नागौर। क्या है? नागौर पान मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील कौन से जिले में है? साथियों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें ना तो बिल्कुल सांबर झील यहाँ पर आपका राइट होगी, ठीक है ना। अगर बात करें कहाँ पर है तो ये जयपुर जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए कहा था भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई में दम है ना तो कमेंट करके बताइए, आंसर देके बताइए। मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किस दुर्ग के लिए कहा था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा गया था, जिसके लिए कहा जाता है कि सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि ये दुर्ग बख्तर बंद है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है भाई? अपने राजस्थान का कौन सा उद्यान है जो पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है ना, ये पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? साथियों, 5 वेधशालाओं का निर्माण कराने वाला शासक था सवाई जय सिंह। कौन था? सवाई जय सिंह था, जिन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी सी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आ रहा है, ठीक है ना, कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? जैसलमेर की जो गुंडाराज नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है भाई? सूर्यमल मिश्र, सागरमल गोप्पा, नैन सिंह या दयाल दास? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के गुंडाराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सागरमल गोप्पा। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है? कीका के नाम से किसे जाना जाता है भाई? महाराणा संगा को, महाराणा प्रताप को, राव चंद्रसेन को या महाराणा कुंभा को? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट से,
कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल महाराणा प्रताप आपका राइट होगा। इन्होंने कीका के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैविक अभ्यारण्य तो अपने जयपुर राजधानी में है भाई। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्र को क्या कहा जाता है? साथियों, अगर कागज पर चित्रण हो तो ठीक है ना, कागज पर चित्रण हो तो उसको क्या कहते हैं? पाना बोलते हैं। अगर कपड़े पर चित्रण हो तो उसको पटचित्र कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना सागर कहाँ पर है? बताइए भाई, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में क्या करेंगे, या आपकी परीक्षा में लबालब करेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। अन्ना सागर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में। बिल्कुल भाई साहब, आपका यहाँ पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चलिए बताइए भाई, प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला अपने राजस्थान में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? करौली में। करौली में केला देवी माता का मेला आयोजित होता है। तो चलिए साथियों, 50 क्वेश्चन हमने देखे हैं, ठीक है ना। लगभग आपके कितने क्वेश्चन अंदाजा से बता दीजिए कमेंट में, कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। और साथियों भाई लाइक कर लो रे, सब्सक्राइबर कर लो रे, और ई बुक को देखना नहीं बोले, नंबर है व्हाट्सएप मैसेज कर दो, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर अपना ऐप की लिंक है, उसको डाउनलोड करो, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी लो।